नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले में लोक निर्माण विभाग का एक सरकारी भवन संदिग्ध परिस्थितियों में बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह भवन शहर के कोतवाली क्षेत्र के बालाजी मंदिर के सामने स्थित बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आकी जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह सौदा कुछ प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गजब है मध्य प्रदेश, अब तो यहाँ सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं है। सरकारी संपत्तियों की खुली लूट हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। यह प्रदेश की प्रशासनिक और नैतिक गिरावट का सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर यादव ने आगे कहा है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ प्रभावशाली मंत्री और भाजपा नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन की सह पर यह सौदा किया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। सरकारी संपत्तियों को बेचने की इस लूट पर अब चुप्पी नहीं चलेगी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि भाजपा शासन में जन संपत्ति कैसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण के और खुलासे होने की संभावना है। छतरपुर का मामला आया, पीडब्ल्यू सरकारी जमीन कुछ ड्राइवर लोगों ने बेच दी, क्या पूरा मामला है? ये एमपी गजब है और एमपी अजब है। मध्य प्रदेश में सोचिए कि छतरपुर जिले में और बालाजी वहाँ मंदिर है, उसके सामने एक ज़मीन है पीडब्ल्यूडी की, बहुत पुरानी ज़मीन है, उसको बेच दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन को बेच दिया जाता है। सरकारी बिल्डिंगें अगर बेची जा रही हैं तो सोचिए आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि छतरपुर जिला वैसे ही भूमाफियाओं का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों पे देखा कि जबरन दबाव बना के ज़मीनें खरीद दी जा रही हैं। तो ये तो आप सोचिए कि कोई आदमी सोच ही नहीं सकता है कि सरकारी बिल्डिंग को बेच दिया जाएगा। ऐसी बीती सरकारी जिसने लिया पूरा मामला। ये जो बिल्डिंग है एक धीरेन्द्र गौर हैं और एक बड़े धाम से जुड़े हुए हैं, जो अभी चर्चित धाम है, पूरे देश में और विश्व में चर्चित धाम है, उस धाम से जुड़े हुए हैं। इन पे इतना पैसा कहाँ से आया पहले बिल्डिंग खरीदने के लिए? इनकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरे दुर्गेश पटेल गोटे गांव का निवासी आके और यहाँ पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग को खरीदता है। इन दोनों लोगों की जांच होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 में इसकी डिग्री बनाई जाती है, दान पत्र बनाया जा, पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कर रहा है इसके बारे में, क्यों नहीं किया गया है? वहाँ सूत्रों से पता चला है, लोग बाग बता रहे हैं कि इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का और उनके मंत्री राकेश सिंह का इन्वॉल्वमेंट है, उनके सहमति से बेची गई है। और अभी जो कार्रवाई हुई है वो आपने रजिस्ट्री लिखने वाले पे की है और रजिस्ट्रार पे की है, आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए धन्यवाद कलेक्टर साहब। लेकिन अभी इसमें जिन्होंने खरीदी और बेची है ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं है, तो उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? नगर पालिका कहती है कि ये डिग्री जो फर्जी नामांतरण किया गया है, ज़मीन जो आज भी पीडब्ल्यूडी विभाग में दर्ज है, तो ज़मीन कैसे बिक जाती है? सरकार आंख बंद करके बैठी है, इनके अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं क्या? इसी तरह जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, सबकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप सोचिए, एक जगह नहीं, नुजूल में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है, नगर पालिका में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है, पीडब्ल्यूडी विभाग में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है। और ये व्यक्ति 2024 का वो दिखाता है कि ये हमारे पास इसकी डिग्री मिल गई है, दान पत्र मिल चुका है। तो ये सरासर फर्जी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब सरकारी बिल्डिंगें बिक सकती हैं तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी विभाग में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले भी इसके कई खुलासे हो चुके हैं। और छतरपुर जिला जो ज़मीनों के मामले में मध्य प्रदेश में
आज की डेट में आग लगी हुई है और गरीबों की ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़पी जा रही हैं। तो उसी का जीता जागता उदाहरण है। और ये ज़मीन जो है मात्र 84 लाख रुपए में बेची गई है। कितने में? 84 लाख रुपए में। और उसकी जो ज़मीन की जो कीमत है आज भी कम से कम 300 से 350 करोड़ के आसपास उसकी कीमत है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो एमपी गजब है और एमपी अजब भी चल रहा है चीज़ें। और अगर इसमें दोषी अगर आपका मंत्री पाया जाता है तो उनको भी बर्खास्त किया जाए। साथ में जिनके नाम जमीनें की गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी बिल्डिंगों को बेचना बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये कोई नहीं बेच सकता। एक अगर आम आदमी होता तो अभी तक आप जेल भेज चुके होते। क्या एक बड़े महाराज की कृपा इसलिए नहीं भेजा जा रहा? तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर